हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था मैथमेटिकल इंडक्शन और उस टॉपिक के हमने 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इजीएस्ट वे में। मैंने आपको सब बताया था, एक एक स्टेप प्रॉपर्ली बताया था। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक वही है, इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बेस 4 या 5 क्वेश्चन हम अपने लास्ट सेक्शन में कर चुके हैं। उसी बेस से अगले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टॉपिक नाम वही है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बेस पे 4 या 5 क्वेश्चन हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे, बिल्कुल इजी स्टेप में। आपको मैंने एक एक स्टेप बहुत बारीकी से बताया था कि स्टेप में कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसी बेस हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या प्रूव करना है? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। स्वयं चेक कीजिए क्या प्रूव करना है आपने। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है आपने विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो बिल्कुल प्रॉपर स्टेप जैसे लास्ट सेक्शन में सिखाए थे, बिल्कुल वैसे करना है। आपको स्टेप्स याद होंगे, साथ साथ रिपीट करिए। पहला स्टेप क्या मानते हैं? इस पूरे को Pn मानते हैं। क्या मानते हैं? Pn। लेट Pn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये था पहला। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या था? पहले रिजल्ट को प्रूव करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, बिकॉज n कैसा आपका कैपिटल N कैसा होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल शुरू कहां से होते हैं? 1 से। तो बताया था शुरुआत किससे करनी है आपने? 1 से। 1 के लिए प्रूव किया था, शॉर्ट में बता रहा हूं। 1 के लिए प्रूव किया था, k के लिए मानना था आपने, और k प्लस 1 के लिए प्रूव किया था। यही 3 स्टेप हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे। सेम हियर, पहले प्रूव करना है 1 के लिए। किसके लिए? 1 के लिए। तो बताया था पुट n इक्वल टू 1। Why 1? बिकॉज नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से। पहले साइड को लेंगे, लेफ्ट साइड। स्टूडेंट्स में ट्रिक बताई थी, आपको याद होगा, लास्ट सेक्शन बेस्ट बता चुका हूं। जब n को 1 पुट करोगे, चाहे तो यहाँ पे n को 1 पुट कर दीजिए, या फिर 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म चॉइस आपकी है। या तो यहाँ पे n को 1 पुट कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा। या 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म। कौन आपकी? 1 स्क्वायर। चाहे यहाँ 1 पुट कर दो, चाहे सीरीज की फर्स्ट टर्म ले लो, एक ही बात है आपकी, एक ही आंसर आएगा। दोबारा सुनिए, n इक्वल टू 1, या तो लास्ट टर्म में nth टर्म में n को 1 पुट कर दो, या फिर इस n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है आपकी? 1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आपको ठीक लगे, चाहे यहाँ पे n को 1 पुट कर दो, चाहे सीरीज की फर्स्ट टर्म लो, एक ही बात है। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं फिर कह रहा हूं, चॉइस आपकी है। या तो nth टर्म में n को 1 पुट कर दो, या इस 1 का मतलब क्या होता है? जब आपने n को 1 पुट किया अपने यहाँ पे, जब आपने n को 1 पुट किया, या तो इस nth में n को 1 पुट कर दो, या फिर इस 1 का मतलब क्या होता है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म। तो जैसे मर्जी कर दो। हमने लास्ट टर्म में nth टर्म में n को 1 पुट कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। ओके, अब क्या लोगे? राइट साइड। हाँ जी, n को 1 पुट करो, कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कितना है? 3। क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम ऐसे क्या था? दैट इज P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू। बिल्कुल वैसे किया जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। दोबारा सुनिए, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से। हमने n को क्या पुट किया? 1। पहले साइड कौन सी ली? लेफ्ट साइड। अब जैसे मर्जी करो, या तो nth टर्म में n को 1 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस 1 का मतलब क्या होता है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म लेनी है। क्या लेनी है? फर्स्ट टर्म। जैसे मर्जी कर लो, चाहे यहाँ पे 1 पुट कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा, या इस 1 का मतलब क्या है? इस सीरीज की फर्स्ट टर्म, तब भी एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर साइड कौन सी ली? राइट साइड। वहां भी n को 1 पुट कर दिया, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गई। इट मींस रिजल्ट 2 है। जब n को मैंने 1 पुट किया, मतलब P1 कैसा हो गया आपका? 3 हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स,
फिर बताया था 1 के लिए प्रूव करेंगे, k के लिए मान लेंगे, 1 के लिए प्रूव करना, k के लिए मानना आपने। स्टेप नंबर सेकेंड, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कराया था। नाउ सपोज दैट result is true for n equal to k, for n equal to k। पहले 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मानना है, तो जहां जहां n है क्या पुट कर दोगे, k पुट कर दोगे। तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा k, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन कितना आपका 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम स्टेप जैसे आपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे। पहले 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लिया, अब क्या करना है k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या प्रूव करना है, रिजल्ट ट्रू है जब n की वैल्यू कितनी है k प्लस 1। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां k है क्या प्रूव कर दे, k प्लस 1, बट मानना नहीं है, आपने प्रूव करना है। तो क्या लिखोगे, दैट इज टू प्रूव, पहले जहां जहां k पुट करो k प्लस 1, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर बहुत बार रिपीट करते हैं एक स्पेशल स्टेप को, मैंने बताया था लेफ्ट साइड में जो टर्म सीरीज में है इसे सीरीज बोलते हैं, डॉट डॉट डॉट, क्या बोलते हैं, सीरीज। लेफ्ट साइड में जो टर्म सीरीज में है, जब k की जगह k प्लस 1 रखोगे, मतलब इससे अगली टर्म निकालते हो, तो पहले आपने प्रीवियस टर्म को सेम लिखना है। सेम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो टर्म सीरीज में है, तो जो टर्म सीरीज में है आपने अगली टर्म निकालनी है, तो पहले आपने पिछली टर्म को सेम लिखना है, पहले से सेम लिखना है, उसके बाद आपने k की जगह k प्लस 1 जोड़ना है आपने, ऐसे ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, पहले आपने इस टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह k प्लस 1। तो जो टर्म सीरीज में है, अगर आपने अगली टर्म निकालनी है तो पहले प्रीवियस टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह k प्लस 1, ये बात ध्यान रखना है आपने। लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है वहां पे सेम नहीं लिखते, वहां पे डायरेक्ट k प्लस 1 जोड़ना है, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दो, बिकॉज ये सीरीज में नहीं है। तो k प्लस 1, हाँ जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन कितना आपका 3। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ, जब k की जगह क्या रखोगे k प्लस 1, जो टर्म किसमें सीरीज में, उसे क्या लिखना है सेम, उसमें क्या जोड़ना है 1। लेकिन जो टर्म सीरीज में नहीं है उसको सेम नहीं लिखते, उसमें सीधा 1 जोड़ना आपने। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपने, दैट इज टू प्रूव, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2k माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k अंदर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, यहां भी क्या आ जाएगा k प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2k प्लस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2k प्लस 1, और यहां भी 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन में कितने हैं 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपने रिजल्ट को प्रूव करना है, हमने कहा टू प्रूव, हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, पहले 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए लेट कर लिया, और k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब k की जगह क्या रखोगे k प्लस 1, तो लेफ्ट साइड में जो टर्म किसमें सीरीज में, पहले सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह k प्लस 1, और राइट साइड में टर्म सीरीज में नहीं है तो वहां पे सेम नहीं लिखना, वहां सीधा आपने k प्लस 1 लिखना है k की जगह। अब इसे आपने प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव। तो साइड को लेंगे लेफ्ट साइड, जैसे आपने प्रीवियस सेक्शन में की थी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड बोले क्या है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने साइड कौन सी ले ली, लेफ्ट साइड। कौन सी ले ली, लेफ्ट साइड। तो चेक कीजिए फिर वो स्टेप, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम है इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए तो इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दे, इस यहां से यहां तक की वैल्यू ये पुट कर दे, तो क्या लिखो यूजिंग फर्स्ट,
क्या वैल्यू है यहाँ पर मेंशन करना आपने। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो यहाँ तक की, कितनी थी k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1, ओके। अब आई कितने 3 और प्लस कितने 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये टर्म और इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड चेक कर लो बिल्कुल सेम है, तो उसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर दी, यहां तक की वैल्यू, यहां तक की वैल्यू, और इसको आपने सेम लिख दिया, बिल्कुल सेम। आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका मैं आपको, बात सुनिए, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम है, चेक करना। यहां रब कर दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड में, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड की वैल्यू ये वाली यहां तक यहां पुट कर दिया आपने, और इसको आपने सेम लिख दिया। आपने प्रूव करना है इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब बताया था सॉल्व करने स्टेप्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा कहा है जब भी सॉल्व करना हो तो एलसीएम नहीं लेना, पहले चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आता है तो पहले कॉमन लेना आपने। क्या कॉमन आया चेक करो जी, 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है आपका, अंदर क्या बचेगा k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे होल स्क्वायर है, एक बार कॉमन आ चुका है, एक बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आपने सॉल्व करना हो तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कौन सी टर्म आपकी कॉमन आ रही है, तो पहले कॉमन लिया, अब लेंगे इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा, यहां पहले 2k स्क्वायर माइनस k और प्लस 3 से लेंगे 6k प्लस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, हमने क्या किया 3 से क्या ले लिया इसका एलसीएम, और इस केस से अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ आ जाए 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन 3 से चेक कीजिए ये क्वेश्चन कैसी है, क्वालिटी चेक कीजिए, फैक्टर बनने हैं। हाँ जी, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए 6 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 5, मल्टीप्लाई पे 6 आना चाहिए, ऐड करने पे 5, तो 3 और 2 बन जाएंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3, ऐड करने में 5 आए, मल्टीप्लाई पे 6 आए, चेक कीजिए ऐड करने में कितना आएगा 5 और मल्टीप्लाई पे 6 आ जाएगा आपका, तो 2k प्लस 1 अपॉन 3 क्या आ जाएगा 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा k प्लस 3, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे सॉल्यूशन खाली k कॉमन आएगा। ओके स्टूडेंट, इन 2 तो कॉमन है ही नहीं, खाली k कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2k प्लस 3, तो फैक्टर क्या बन गए 2k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 1, यहाँ पे 2k प्लस 1 3 अपॉन 3, और चेक स्टूडेंट्स यही आपकी है राइट हैंड साइड किसकी सेकंड की, आप चेक करना भी, यही कि आपकी राइट हैंड साइड किसकी इक्वेशन नंबर सेकंड की। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे, रिजल्ट इज ट्रू, so result is true for n equal to k plus 1, result is true for n equal to k plus 1, that is pk plus 1 is also true। बिल्कुल सेम लैंग्वेज हमने कहाँ लिखे थे अपने लास्ट सेक्शन में हमने क्वेश्चंस किए थे इस टॉपिक के। ओके स्टूडेंट्स, पहले प्रूव किससे किया 1 के लिए, किसके लिए मानना k के लिए, प्रूव किससे किया k प्लस 1 के लिए, फिर लैंग्वेज लिखते हैं hence so by principle of mathematical induction result is true for every natural number small n belongs to capital N। पहले हमने 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मानना, k प्लस 1 के प्रूव कर दिया, तो हमने कह दिया कि रिजल्ट बाकी सभी नेचुरल नंबर के लिए आपका होल्ड करेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सभी स्टेप दोबारा से बिल्कुल पक्के हो चुके होंगे, एक एक स्टेप बारीकी से, बस बुकिश मेथड नहीं करना, कोई स्टेप क्रैम नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, प्रूव दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने क्या प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये प्रूव करना आपने। बाय इंडक्शन हमने क्या प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसे स्टेप कीजिए, इससे हम क्या मानते हैं Pn,
1 plus x square and so on to x की पावर n minus 1 is equal to x की पावर n minus 1 upon x minus 1। शुरुआत बिल्कुल वैसे करनी है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं? 1 से। पुट n इक्वल टू 1। पहले साइड कौन से लेंगे? लेफ्ट साइड। बता चुका हूँ बहुत बार। या तो n को 1 कहाँ पुट करोगे? n टर्म में यहाँ पे, या फिर 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म ये 1 एक ही बात है। सो इस बार मैं कह रहा हूँ चाहे n को 1 यहाँ पुट करो जो आपकी लास्ट टर्म है, या 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म वो एक ही बात है, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए। तो x की पावर n माइनस 1 में n को 1 पुट करो। 1 माइनस 1 0 और समथिंग बाय 0 कितना होता है? 1 होता है। तो चॉइस आपकी है। यहाँ पे n को 1 पुट करो लास्ट टर्म में, या 1 का मतलब क्या होता है? सीरीज की फर्स्ट टर्म वो एक ही बात है। सेम आंसर आएगा आपका। और फिर निकालो राइट साइड। यहां भी n को 1 पुट करो। जब n को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा? 1। तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज p1 इज ट्रू। सेम लैंग्वेज जो आपको बहुत बार लिखा चुका हूं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप पक्का हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 के लिए प्रूव कर चुके हैं। किससे ट्रू मान लेंगे? k के लिए। किसके लिए? k के लिए। सेम लैंग्वेज हर क्वेश्चन में। नाउ सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो ये 3 स्टेप ध्यान रखना हमेशा। 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए लेट करना है, सपोज करना है, ट्रू मानना है आपने, और k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना है। और फिर से जहां n है रिजल्ट में k पुट कर दीजिए। k के लिए आपने ट्रू मान लिया आपने, तो x की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर k माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसे हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट। अब बताइए प्रूव किससे करते हैं? k प्लस 1 के लिए। नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट। We have to prove the result for n equal to k plus 1। 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लिया। अब प्रूव करना है किसके लिए स्टूडेंट्स? k प्लस 1 के लिए। तो फिर वही स्टेप। हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट में जहां जाके या क्या पुट कर देंगे? k प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? दैट इज टू प्रूव, लिख दो। दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू। से बता चुका हूं जो टर्म सीरीज में होती है, करोड़ों बार बता चुका हूं, फिर सुन लो। जो टर्म किस में होती है? सीरीज में। जब भी आपने इससे अगली टर्म लिखनी है तो पहले आपने प्रीवियस टर्म को सेम लिखना है। कब? जब वो सीरीज में हो। किस में हो? सीरीज में। तो जब भी कोई टर्म सीरीज में हो आपने उससे अगली टर्म लिखनी है, तो पहले अपने प्रीवियस टर्म को सेम लिखते हैं। अब जहां जाके क्या रखोगे? k प्लस 1। ओके। और जो टर्म सीरीज में नहीं होती वहां पे सेम नहीं लिखना, वहां पे डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बता चुका मैं आपको। ओके फिर कह रहा हूं ध्यान सुनिए। जब भी k को क्या पुट करेंगे? k प्लस 1। लेफ्ट साइड में जो टर्म किस में? सीरीज में। पहले उसे सेम लिखना है, उसके बाद जोड़ते हैं। लेकिन राइट साइड में सीरीज में नहीं है तो इसको सेम नहीं लिखना, इसमें डायरेक्ट जोड़ना आपने। ये बात ध्यान रखनी है आपने। दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना आपने? दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू x की पावर k माइनस 1। ये 1 से 1 कट जाएगा। x की पावर k इज इक्वल टू x की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये आपने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। क्या करना आपने? प्रूव। स्टेप ऐसे करेंगे, साइड कौन से लेंगे? लेफ्ट साइड। और क्या प्रूव कर देंगे? राइट हैंड साइड। सो टेकिंग, हाँ जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड बोले कि आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू कितने हैं? x की पावर k माइनस 1 और प्लस x की पावर k। और मुझे क्या दिखाना है स्टूडेंट्स? राइट साइड। वो प्रूव करना आपने। सॉल्व कर देते हैं। आप फिर वो स्टेप, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प लीजिए। यूजिंग फर्स्ट चेक कीजिए, यहां तक और यहां तक सेम है, तो इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? सो सारे स्टेप देखो वही है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है, तो इसकी वैल्यू ये वाली आप इसके प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से x की पावर k माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और प्लस क्या पड़ा आपका? x की पावर k। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसकी वैल्यू कहां से पुट कर दी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जैसे आप लोग बाकी क्वेश्चंस में करते आए हो। आपसे हमेशा बताता हूं, जब भी आपने सॉल्व करना है
तो सॉल्व का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू चेक कॉमन, क्या कोई टर्म कॉमन तो नहीं आ रही है। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए हैं 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था आपका। ओके स्टूडेंट्स, पहले कॉमन लेते हैं फिर हम एलसीएम लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम सीधा क्या लेंगे इसका एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा x-1 यहाँ पे सेम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻k इंटू x-1। अगर कॉमन आता तो पहले आपने कॉमन देखना है, कॉमन नहीं आता तो डायरेक्ट क्या लोगे इसका एलसीएम। तो हमने क्या लिया इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा x⁻k-1 चेक कीजिए, ये बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा k+1 -1 किससे मल्टीप्लाई करना है x⁻k से, तो क्या आ जाएगा -x⁻k अपॉन x-1। चेक कीजिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एज यू नो बेस सेम पावर क्या होती है ऐड, फिर x⁻k को किससे मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, तो x⁻k आ जाएगा आपका, ये प्लस को माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया x⁻k+1 -1 अपॉन x-1। और चेक कीजिए यही थी आपकी राइट साइड किसकी इक्वेशन सेकंड की। सो pk+1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लाइन खुद लिख लेना, हमेशा लिखवाता हूं आपको हर क्वेश्चन में। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा, वो लास्ट आप खुद लिख लेना देख के, जैसे पीछे क्वेश्चन लिखवा चुका मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव बाय द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपने क्या प्रूव करने हैं 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। फिर स्टूडेंट स्टेप शुरुआत वैसे करनी है, पहले से क्या मानोगे आप लोग pn, क्या मानोगे pn 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, फिर n कैसा नंबर है नेचुरल, शुरुआत किससे होती है 1 से, साइड कौन सी लेंगे लेफ्ट साइड, बता चुका हूं बहुत बार, या तो n को 1 कहां पुट करोगे लास्ट टर्म में इसमें n टर्म में, या फिर n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है सीरीज की फर्स्ट टर्म, जैसे मर्जी कर लो सेम आंसर आता है, तो वहां पुट कर दो। तो यहाँ पुट करिए कितना आ जाएगा 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 इक्वल टू 1/2। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी n को 1 पुट करोगे चाहे तो पुट करो लास्ट टर्म में, या 1 का मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म, एक ही आंसर आएगा। देखो यहाँ से 1/2 है, यहाँ से 1/2 आएगा आपका, एक ही बात होती है, चाहे यहाँ पुट कर दो या इसका मतलब क्या है इस सीरीज की फर्स्ट टर्म, एक ही बात है। ओके, अब क्या आएंगे राइट साइड, राइट साइड क्या है 1 माइनस 1/2 की पावर n को 1 पुट करो और 1 इसका एलसीएम लोगे, हाँ जी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2। आगे से दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम लैंग्वेज। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज p1 इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब किस लिए मान लेंगे स्टूडेंट्स फिर वो स्टेप k के लिए। Now suppose that result is true for n equal to k. Now suppose that result is true for n equal to k. फिर वो स्टूडेंट चेक कीजिए, जहां जहां n है क्या पुट कर दोगे k के लिए हमें रिजल्ट को ट्रू मान लिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जहां जहां n हमने क्या पुट कर दिया k, 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए मान लिया। अब क्या करेंगे जैसे हमेशा करते हैं k+1 के लिए प्रूव करेंगे। लैंग्वेज को नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k+1, फॉर n इक्वल टू k+1। फिर वो स्टेप इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां k है पहले क्या पुट करो k+1, दैट इज ये लिखना है, आपने मानना नहीं है k+1 के लिए प्रूव करना है, तो लिखना है दैट इज टू प्रूव 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, फिर वही जो टर्म सीरीज में होती है पहले क्या लिखोगे सेम, और फिर अगली टर्म में क्या ऐड कर दोगे k की जगह k+1। बार बार कहें स्टूडेंट्स
जो टर्म सीरीज में होती है, जब आपने अगली टर्म निकालनी है तो पहले प्रीवियस टर्म को सेम लिखना है, उसके बाद जोड़ने मिस्टेक मत करना, मैं और आपको कहीं गलत कर दो, और जो टर्म सीरीज में नहीं है वहां पे डायरेक्ट जोड़ना है आपने, वहां सेम नहीं लिखते। तो ये आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करें लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसा आप लोग प्रूव करता है बाकी क्वेश्चंस में। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, चेक कीजिए कौन सी है, 1/2 सेकंड की ना, हाँ जी है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन टू 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। हमने साइड कौन सी ली, लेफ्ट साइड। ओके स्टूडेंट्स, क्या प्रूव कर देंगे, राइट साइड के इक्वल। आपसे फिर चेक कीजिए सारे बच्चे, हाँ जी ये टर्म बारों तरफ स्टेप, ये टर्म सेम है तो इसकी वैल्यू ये वाली यहां पुट कर देंगे। फिर सुनिए, यहां तक और यहां तक टर्म सेम है तो इसकी वैल्यू ये वाली इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह। तो क्या आ जाएगा, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट चेक करिए इसकी वैल्यू कितने स्टूडेंट्स, 1 माइनस 1/2 की पावर के, हमने इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी और साथ में क्या पढ़ा है 1/2 की पावर k प्लस 1। ओके, हमने क्या किया, जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हो, इसकी वैल्यू कहां से पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और इस टर्म को हमने सेम लिख दिया। और फिर बता चुका हूं जब भी सॉल्व करते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। चेक कीजिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा आपका, बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या इसका एलसीएम, क्या लेना इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 2 की पावर k प्लस 1। पहली प्रेफरेंस हमेशा कॉमन को देखनी है, बट ना तो इस क्वेश्चन कॉमन आया था ना ही उसमें पिछले क्वेश्चन कॉमन आया था, तो आगे कॉमन नहीं आता फिर आपने एलसीएम लेना है, बट अगर कॉमन आता है तो पहले आपने कॉमन ही लेना है, उसके बाद एलसीएम लेना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं चेक करना आपने कॉमन, और कॉमन नहीं आता फिर आपने एलसीएम लेना है। देखो ना तो पिछले क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन कॉमन आया, अगर कॉमन आता है तो पहले आपने कॉमन लेना है, बट कॉमन नहीं आता फिर आपने एलसीएम लेना है। ओके ठीक है, हमने क्या लिया इसका एलसीएम। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1, यहाँ पे 2 की पावर k से 2 की पावर k क्या हो जाएगा, कैंसिल, खाली क्या बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे इससे कट जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। दोबारा सुनिए, नीचे 1 है तो यहाँ पे तो आ जाए 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1, यहाँ 2 के से 2 के क्या हो जाएगा कैंसिल, खाली क्या बचेगा 2 की पावर 1 बोल दिया आपने, ये इससे पूरा कट जाएगा, खाली क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। ओके, 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब इसे सेपरेट कर दो स्टूडेंट्स, क्या कर दोगे, सेपरेट, जो कैसे 2 की पावर k प्लस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, ये कट जाएगा इससे, तो 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, सो pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो लास्ट है फिर वही लैंग्वेज लिख देना, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं जब आप सॉल्व करते हो तो पहली प्रेफरेंस आपने कॉमन स्टेप को देनी है, कॉमन नहीं आता उसके बाद आपने एलसीएम लेना है, बट कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेना है फिर आपने एलसीएम लेना है, इस बात का ध्यान रखना आपने। ओके, और एक फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जब आप k प्लस 1 लिखते हो, जो टर्म लेफ्ट साइड में सीरीज में है, जब कोई टर्म सीरीज में होती है पहले सेम लिखना है फिर k की जगह k प्लस 1 ऐड करना है, लेकिन राइट साइड में जब सीरीज नहीं है तो सीधा आपने k प्लस 1 ऐड करना है, फिर आपने सेम नहीं लिखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आपने। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1/3 into 5, ये डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है, 1/5 into 7, 1/7 into 9 एंड so on to 1/, हाँ जी यहाँ पे क्या है 3, 5, 7, 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n/3 into 2n plus 3, ये आपने प्रूव करना है, इस रिजल्ट को आपने प्रूव करना है। फिर से वो स्टेप जैसे हम करते हैं, पहले में से क्या मान लेंगे Pn, क्या आ जाए 1/3 into 5, डेसिमल नहीं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई है, मतलब 15 एक तरह से आपका, 5 into 7, 7 into 9 and so on to 1/2n plus 1, 2n plus 3 is equal to n/3 2n plus 3।
ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एन को हम क्या पुट करते हैं 1, पहले साइड कौन सी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो बताइए एन इक्वल 1 का मतलब क्या होता है, बता चुके हो, यहाँ पे एन को 1 पुट कर दीजिए लास्ट टर्म में, या इसका मतलब क्या होता है सीरीज की फर्स्ट टर्म, जैसे मर्जी कर दीजिए, सेम बहुत बता चुका हूँ, या तो इसमें एन को 1 पुट कर दीजिए या फिर इसका मतलब सीरीज की फर्स्ट टर्म, सेम आंसर आएगा। करके देख लीजिए, एन को 1 पुट करना 2 × 1 + 1 और यहाँ पे 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे × 5 आ जाएगा। देखो आगे ना सेम, तो जैसे मर्जी कर लो, या तो लास्ट टर्म इनको 1 पुट कर दो, या इसका मतलब क्या है इस सीरीज की फर्स्ट टर्म, सेम आएगा। चाहे करके दिखा दो चाहे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी बारी है, राइट साइड, यहाँ भी इनको 1 पुट करो 1/3 2 × 1 + 3, तो 1/3 × 5, या क्या आगे राइट साइड आ जाएगी आपकी, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो P1 इज ट्रू, मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। प्रॉपर लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं आपको बहुत कुछ लिखवा चुका हूं। अब क्या करते हैं, ट्रू मानते किसके लिए, के लिए। नाउ सपोज दैट result is true, suppose that result is true for n equal to k। तो फिर स्टेप स्टूडेंट, जहां जहां n है क्या पुट कर दोगे k, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, क्या आ जाएगा 2k + 1, 2k + 3, k/3, 2k + 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर वही स्टेप, बार बार वही स्टेप कर रहे हैं हम, पहले 1 के लिए प्रूव किया और k के लिए आपने मान लिया। अब प्रूव किससे करना है, k + 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n equal to k + 1। we have to prove the result for n equal to k + 1। तो क्या करोगे, जहां जाके है पहले क्या पुट कर दोगे k + 1। अब k + 1 के लिए मानना नहीं है, आपने प्रूव करना है। दैट्स हमेशा क्या लिखते हैं, दैट इज टू प्रूव, मतलब हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, मानना नहीं है आपने। ओके, तो जहां जाके है पुट करो k + 1, तो 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 एंड सो ऑन टू। तो जहां जाके है पहले, हाँ जी, फिर वही चीज, जो टर्म किस में है सीरीज में, जब क्या लिखनी है नेक्स्ट टर्म, पहले प्रीवियस टर्म को सेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेम। भूलना मत स्टेप को, गलती मत कर देना, कहीं डायरेक्ट जोड़ दो, पहले सेम लिखना पड़ेगा जो टर्म सीरीज में है। ओके, ये स्टेप मैं बहुत बता चुका हर क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना। अब इसमें k की जगह k + 1, तो 2 × k + 1 + 1 और 2 × k + 1 + 3। ओके, फिर वही बात, क्या राइट साइड में टर्म सीरीज में है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे सेम नहीं लिखेंगे। सेम कहाँ लिखते हैं, जो सीरीज में थी, सीरीज में थी। जब कोई टर्म सीरीज में हो पहले सेम लिखना है, उसके बाद k की जगह k + 1 रखना है। भाई जो टर्म सीरीज में नहीं है उसमें हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, सेम ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 × k + 1 और यहाँ +3। ओके, हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, क्लियर है। सो मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज टू प्रूव, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दैट इज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने, 1/3.5 + 1/5.7, 7 × 9 एंड सो ऑन टू, हाँ जी, 1/2k + 1 × 2k + 3, ओके, प्लस 1/, ये आपका 2k + 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए ये 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है k + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 2k + 5। ये आपने प्रूव करना है, इस इक्वेशन सेकंड मान लोगे। क्या मान लोगे, सेकंड। ओके, अब फिर वो स्टेप, साइड कौन से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। साइड कौन से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे, राइट साइड, जैसे आप लोग हर क्वेश्चन में करते आए हो। देखो लेफ्ट साइड, तो 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 एंड सो ऑन टू 1/2k + 1 × 2k + 3, then 1/2k + 3
इंटू 2k प्लस 5, हमने क्या ली क्वेश्चन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिखानी है हमने राइट साइड, ये आपने प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर भी स्टेप देखिए, हमेशा करते आए हो, यहां से लेके यहां तक चेक कीजिए सेम है। हाँ जी, यहां से लेके यहां तक सेम है, यहां तक देखो सेम है, तो इसकी वैल्यू ये वाली इसके प्लेस से पुट कर देंगे, इसकी जगह यहां पे इसकी जगह पुट कर देंगे, तो इसकी जगह ये आ जाएगा प्लस ये बचेगा आपका। चेक कीजिए ये और ये दोनों सेम है, तो इस पूरी टर्म की वैल्यू ये वाली इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह, और प्लस ये आ जाएगा, जैसा हर क्वेश्चन में करता है। तो क्या आ जाएगा, यूजिंग फर्स्ट, चेक कीजिए क्वेश्चन फर्स्ट से, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या थी, अभी लिखी हुई थी k/3 2k प्लस 3, और प्लस उसको सेम लिख दो। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप किए हैं, और मेरे ख्याल से तो स्टेप आपको रट गए अच्छी तरह कि बहुत बार आपको रिपीट करा चुका हूं। ओके, अब फिर वो स्टेप जब भी आपने सॉल्व करना हो तो पहला स्टेप फर्स्ट वी हैव टू चेक कि कोई टर्म कॉमन तो नहीं आ रही है, आ रही है बिल्कुल आ रही है, कॉमन ना आती फिर हम क्या लेते सीधा एलसीएम, बट कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन लेना। आपने क्या कॉमन आया 1/2k प्लस 3, अंदर क्या बचेगा k प्लस 3 प्लस 1/2k प्लस 5। ओके, अब क्या लेंगे इसका एलसीएम, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3/3 इंटू 2k प्लस 5, हमने क्या लिया इसका एलसीएम। बट पहली प्रेफरेंस आपने कॉमन को देनी है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। कॉमन नहीं आता फिर एलसीएम लेना है, बट अगर कॉमन आता है तो फर्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। तो 1/2k प्लस 3 और अंदर बनाओ फैक्टर, क्या बने फैक्टर, हाँ जी 2 3 कितना होता है 6, ऐड करने में कितना नीचे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6, फिर से वही 2k और 3k प्लस का 2k प्लस का 3k, ओके, और प्लस 3, और नीचे क्या पड़ा आपका 3 इंटू 2k प्लस 5, ऐड करने में कितना नीचे आपका 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 2 और 3, तो बनाओ इसके फैक्टर क्या बनेंगे 1/2k प्लस 3, क्या आ जाएगा 2k कॉमन आ जाएगा, अंदर 2k प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी k प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और नीचे 3 इंटू 2k प्लस 5, तो फैक्टर बन चुके हैं आपके। तो 1/2k प्लस 3, फैक्टर क्या बने न्यूमरेटर के k प्लस 1, जो टर्म न्यूमरेटर में ऊपर है 2k प्लस 3/3 इंटू 2k प्लस 5, चेक कीजिए टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या आ गया k प्लस 1/3 इंटू 2k प्लस 5, और चेक के सारे बच्चे यही क्या आपकी राइट हैंड साइड है किसकी इक्वेशन सेकंड की, तो क्या हो गया pk प्लस 1 भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा आपका। और लास्ट में वही लैंग्वेज, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बेसिस क्वेश्चन में देता हूं आपको, बिल्कुल सेम वैसे सॉल्व करना, आपका प्रूव हो जाएगा, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो, बिल्कुल सेम पैटर्न करना आपने, बिल्कुल इजीली हो जाएगा क्वेश्चन आपका, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, सब बच्चे क्वेश्चन लिखिए, आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई करना उसमें प्रूव हो जाएगा आपका आराम से। प्रूव दैट 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 and so on to 1/2n minus 1 2n plus 1 is equal to n/2n plus 1। ये आपने प्रूव करना है बिल्कुल सेम मेथड से, n/2n plus 1। ओके, ये आपने प्रूव करना है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी मैनर में करना, उसी स्टेप पे करना, आपका बिल्कुल इजीली प्रूव हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इंडक्शन के फर्स्ट स्टेप के जितने क्वेश्चन करा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट सेक्शन में कराए थे और बहुत सारे क्वेश्चन को आज करा दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को स्टेप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट और बेस्ट पक्के हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी टॉपिक के अदर क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।